तो अभी हमने फीजिबल रीजन देख लिया कि OABCO जो शेडेड रीजन है वो हमारा फीजिबल रीजन है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो फीजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हमें मिले 0 0 A 4 0 B 2, 3, जो कि हमने एलिमिनेशन मेथड से, ज़रूरी नहीं कि एलिमिनेशन मेथड लगाई जाए, आपको जो भी अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करनी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उससे आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे दोनों लाइंस के, तो हमें जो बचा हुआ कॉर्नर पॉइंट है ना बी, उसके कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे। और फिर सी तो पता ही है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई कॉर्नर पॉइंट, उस किसी कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ जाए, ऐसा भी होता है। तो अब यहाँ पे एक, अब यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए मैंने टेबल बनाई। इस टेबल में फर्स्ट कॉलम की हेडिंग है कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पर हम जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन सभी के कोऑर्डिनेट, और उस कॉर्नर पॉइंट को मैंने किस लेटर से रिप्रेजेंट किया है OABC, वो उसके साथ में लिख लेते हैं। फिर सेकंड कॉलम में हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और उस रिस्पेक्टिव सेल में उसकी जो भी वैल्यू आ रही है उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो यहाँ पर कैलकुलेट करते जाएंगे। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन भी शो कर सकते हैं अगर स्पेस है तो। और फिर यहाँ पर हम एनालाइज करके देखेंगे कि वैल्यू जो हमें चाहिए थी, मिनिमम वैल्यू कौन सी है या मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो वो यहाँ हम थर्ड कॉलम में लिख देंगे। जो भी मिनिमम होगी उसके सामने मिनिमम लिख देंगे, मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम लिख देंगे। वैसे भी हमें इस क्वेश्चन में जो पता करना था मैक्सिमाइज था, सॉरी मिनिमाइज पता करना था, है ना, मिनिमाइज पता करना था। तो देखिए अब यहाँ इसको कैसे करना है कि जब हम कॉर्नर पॉइंट 0 0 ले रहे हैं, यानी कि ऑरिजिन ले रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x के प्लेस पे भी 0 लिखना है, y के प्लेस पे भी 0 लिखना है। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी 0 0 जो कॉर्नर पॉइंट है उसके लिए z की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट मैंने ले लिया A 4, 0, यानी x के प्लेस पर 4 लिखना है, y के प्लेस पर 0 लिखना है। कहाँ पर, इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x के प्लेस पर 4 और y के प्लेस पर 0। तो ऐसा करने पर -3 × 4 या -12 मिलेगा। ये 4 × 0 0 हो जाएगा। यानी फाइनली जो z की वैल्यू आएगी इस कॉर्नर पॉइंट पर वो -12 होगी। तो 4, 0 जो कॉर्नर पॉइंट है उस पर वैल्यू आ गई आपकी -12, ठीक है। ऐसा ही हम बाकी कॉर्नर पॉइंट्स पर भी z की वैल्यू निकालेंगे। B 2, 3 जो है x = 2 और y = 3 लिख के यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो -6 + 12 यानी कि +6 आ जाएगी। यानी जो B कॉर्नर पॉइंट है उस पर वैल्यू 6 आ रही है। लास्ट कॉर्नर पॉइंट है 0, 4, इसमें x की वैल्यू 0 लेनी है और y की वैल्यू 4 लेनी है। तो -3 × 0 + 4 × 4 यानी कि ये आपको मिलेगा 16। तो ये 16 वैल्यू मिल जाती है। तो अब हम एनालिसिस करें कि यहाँ पर हमें जो मिनिमम है वो कौन सा मिल रहा है इन सभी में। ये देखो मैं जो सर्कल लगा रहा हूँ, मैं सबसे छोटी वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिनिमम कौन सी है, -12 है ना, 0 नहीं है, -12 मिनिमम वैल्यू है। तो ये हमें मिनिमम मिल जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज़ -12 एट द पॉइंट 4, 0। तो ये इसका सॉल्यूशन है कि जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जिसको मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था, यहाँ क्वेश्चन में मिनिमाइज की बात आई थी। तो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर z, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिली हमें, -12, और वो 4, 0 यानी कि इस कॉर्नर पॉइंट पर थी। तो जो भी ऑप्टिमल वैल्यू होगी, ऑप्टिमल वैल्यू से मतलब या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम, वो हमें कॉर्नर पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं मिलती है। तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर हमें z निकाल के देखना पड़ता है कि z की वैल्यू उस कॉर्नर पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या आ रही है। तो उन सब में जो मिनिमम है, अगर मिनिमम पूछा तो मिनिमम बता दीजिए, अगर मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम बता दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये LPP की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती। तो यहाँ तो क्या है, कॉन्स्टेंट्स बने हुए थे ऑलरेडी, आपको इनइक्वलिटीज़ बनी हुई थी। अभी आगे जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दे रखी होंगी। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको रीड करनी है, वो LPP की
LPP रीड करनी है और वहाँ उसको रीड करके उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स वाई वेरिएबल सपोज करते हुए जो भी उसमें फाइंड आउट करना है वो सपोज करते हुए एक्स वाई के फॉर्म में कॉन्स्टेंट्स बनानी है और फिर हमें सॉल्व भी करना है ग्राफ पेपर पर। तो आप इस तरह से रफ वर्क न करते हुए आपको ग्राफ में प्रॉपरली ये डायग्राम बनाना है और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आएगा। LPP का एक क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है।